नमस्कार, वेलकम टू आलोचना। आज है 3 जनवरी, तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक अल्कोहल का सेवन इवन बहुत कम मात्रा में भी बक्कल म्यूकोसा कैंसर बीएमसी का रिस्क काफी बढ़ा देता है। बीएमसी भारत में ओरल कैंसर का एक कॉमन और अग्रेसिव फॉर्म माना जाता है। बक्कल म्यूकोसा कैंसर एक तरह का ओरल कैंसर है जो गालों के अंदर की लाइनिंग यानी बक्कल म्यूकोसा से शुरू होता है। ये आमतौर पर स्क्वेमस सेल्स में डेवलप होता है जो गालों और मुंह के दूसरे हिस्सों की अंदरूनी सतह को लाइन करती है। इसी वजह से बीएमसी के ज्यादातर केसेस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एससीसी होते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये ओरल कैंसर का सबसे प्रेडोमिनेंट फॉर्म है। ये बीमारी खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनमें टोबैको यूज और अल्कोहल कंजम्पशन जैसे रिस्क फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये गालों की लाइनिंग में सेल्यूलर चेंजेस पैदा करते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स में लंबे समय तक न भरने वाले घाव, गाल में लंप, दर्द और चूइंग या चीक को मूव करने में डिफिकल्टी शामिल है। ट्रीटमेंट कैंसर के स्टेज पर डिपेंड करता है और इसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। इस कैंसर में अर्ली डिटेक्शन बेहद जरूरी है क्योंकि इससे प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल चांसेस काफी बेहतर हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ओरल कैविटी कैंसर्स, जिसमें बक्कल म्यूकोसा कैंसर भी शामिल है, कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट लगभग 60-70% के आसपास रहती है। वलनाडु सैंक्चुरी में ब्लैक बक एंटीलोप सर्विकैपरा की पॉपुलेशन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक यहां ब्लैक बक की कुल संख्या 300 तक पहुंच गई है। वलनाडु सैंक्चुरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे खास तौर पर ब्लैक बक एंटीलोप की प्रोटेक्शन के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। यह सैंक्चुरी करीब 16.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक स्क्रब फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ की फॉना डाइवर्सिटी भी काफी रिच है। ब्लैक बक के अलावा यहाँ स्पॉटेड डियर, बॉनेट मकाक, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट, ब्लैक नेप्ड हरे और पक्षियों में रोज रिंग पैराकीट, साथ ही कॉमन इंडियन मॉनिटर लिजर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती है। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ अकेसिया, एल्बिजिया अमारा, जिजिफस स्पीशीज, आजादिराजता इंडिका, नीम, करिसा करैंडस और यूफोर्बिया अकैलिफा जैसे पौधे मिलते हैं। ब्लैक बक एक एंटीलोप स्पीशीज है जो भारत और नेपाल की नेटिव है। इसका नेचुरल हैबिटेट ज्यादातर ओपन ग्रासलैंड्स, ड्राई स्क्रब एरियाज और हल्के फॉरेस्टेड रीजन्स होते हैं। भारत में यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पेनिनसुलर इंडिया के कई हिस्सों में पाई जाती है। ब्लैक बक को पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो यह स्पीशीज फिलहाल IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखी गई है, जो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग वाटरवेज, MoPSW ने शिप बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ी 2 बड़ी इनिशिएटिव्स के ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाई किए हैं। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम SBFAS और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम SBDS। इन स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को मजबूत करना और ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिवनेस बढ़ाना। ये स्कीम्स 31 मार्च 2036 तक वैलिड रहेंगी और इनकी नोडल मिनिस्ट्री MoPSW होगी। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम SBFAS, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट हर वेसल पर 15% से 25% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, जो वेसल की कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। स्कीम में ग्रेडेड सपोर्ट स्ट्रक्चर रखा गया है। स्मॉल नॉर्मल वेसल्स, लार्ज नॉर्मल वेसल्स, स्पेशलाइज्ड वेसल्स। फंडिंग स्टेज वाइज डिसबर्समेंट के जरिए होगी, जो क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन से लिंक होगी और सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट से बैक रहेगी। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। इसके तहत अगर शिप ऑनर्स अपनी पुरानी वेसल्स को इंडियन शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में स्क्रैप कराते हैं तो उन्हें स्क्रैप वैल्यू के 40% के बराबर क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन स्थापित करने का भी प्रोविजन है। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम SBDS, ये स्कीम लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्रिएशन पर फोकस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स का डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड शिपयार्ड्स का एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन। एक इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर को इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के तहत एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो रिसर्च, शिप डिजाइन, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। फंडिंग स्ट्रक्चर, ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को कॉमन मैरिटाइम और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% कैपिटल सपोर्ट मिलेगा, जो 50-50 सेंटर स्टेट SPV मॉडल पर आधारित होगा। ब्राउनफील्ड एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स को ड्राई डॉक्स, शिपलिफ्ट्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए 25% कैपिटल असिस्टेंस दी जाएगी। क्रेडिट रिस्क कवरेज, स्कीम में एक क्रेडिट रिस्क कवरेज फ्रेमवर्क भी शामिल है, जिसके तहत गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस दिया जाएगा। प्री-शिपमेंट रिस्क्स, पोस्ट शिपमेंट रिस्क्स, वेंडर डिफॉल्ट रिस्क्स। ओवरऑल ये दोनों स्कीम्स मिलकर इंडिया को शिप बिल्डिंग में सेल्फ रिलायंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन
और ग्लोबली कंपिटिटिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राजस्थान में रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन को तेज किया जा रहा है ताकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो और पावर सप्लाई की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। RDSS को मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2021 में लॉन्च किया था। इसका मेन एम है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। ये एक रिफॉर्म्स बेस्ड और रिजल्ट्स लिंक स्कीम है जिसका टोटल आउटले करीब 3,03,758 करोड़ है और ये FY 2021 से 22 से FY 2025 से 26 5 साल की अवधि के लिए लागू है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के जरिए DICOMs को फाइनेंशियली सस्टेनेबल और ऑपरेशनली एफिशिएंट बनाना। RDSS का टारगेट है कि पूरे देश में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल एट सी लॉसेस को 12-15% तक लाया जाए और एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ACS और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड ARR के बीच का गैप 2024-25 तक जीरो किया जाए। इस स्कीम के दो मेजर कंपोनेंट हैं। पार्ट 1 प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन। पार्ट 2 ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरी एनेबलिंग और सपोर्टिंग एक्टिविटीज। RDSS के तहत DICOMs को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, लेकिन यह सपोर्ट तभी मिलती है जब वे प्रीक्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पूरा करें और रिफॉर्म से जुड़े बेसिक मिनिमम बेंचमार्क्स अचीव करें। ओवरऑल राजस्थान में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना RDSS के गोल्स के साथ पूरी तरह अलाइंड है। इससे लोकल लेवल पर पावर जनरेशन बढ़ेगी, लॉसेस कम होंगे और कंज्यूमर्स को ज्यादा रिलायबल और बेहतर बिजली सप्लाई मिल पाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को अंत करते हैं और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।